नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि 10 धमाकेदार जो स्टॉक्स हैं उस पे अब आपको वॉच लिस्ट बनानी है दोस्तों। और ये टाइम टू टाइम अपडेट होगा, बिकॉज दोस्तों टाइम टू टाइम अपडेट होना भी हम लोग को ज़रूरी होता है। एनीवेज, हमें अपने वॉच लिस्ट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को रखना चाहिए। स्मॉल कैप का अलग कैटेगरी बनाइए दोस्तों, मिड कैप का अलग, लार्ज कैप का अलग, कौन कौन से स्टॉक में न्यूज़ आ रही है इसका अलग, और दोस्तों कौन कौन से स्टॉक्स में न्यूज़ आने वाली है इसका अलग। आपको पता है कि बात की जाए इस साल की, तो भाई निफ्टी मार्च के सीजन से, मार्च के महीने से क्रैश होना शुरू हुआ। 12,000 से फ्रेंड्स निफ्टी ने 7,500 का भी चलन किया। और ये इसलिए किया बिकॉज मार्केट में बहुत पैनिक था, बिकॉज कोरोना वायरस आ गया था। अचानक से लॉकडाउन की न्यूज़ आई और उस न्यूज़ की वजह से लोगों को लगा अब इकनॉमी कैसे चलेगी। इकनॉमी नहीं चलेगी दोस्तों, इकनॉमी बंद, ठप हो जाएगी, कामकाज बंद। तो इनके जो रिजल्ट हैं क्वार्टरली वो कैसे रहेंगी, और क्वार्टरली रिजल्ट सही नहीं रहेंगी तो अपकमिंग टाइम्स में सब कुछ फेल हो जाएगा। तो गाइस, ये स्टॉक मार्केट है और इधर सब कुछ अर्निंग पे चलता है। आप देखिएगा, आप कोई भी स्टॉक को फॉलो करिएगा, एक चीज़ कॉमन होगा दोस्तों, वो है प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट बिना स्टॉक मार्केट का कोई भी घोड़ा सही काम नहीं करता। तो अब दोस्तों बात की जाए इस महीने की, तो अब चल रहा है दिसंबर, और दोस्तों क्वार्टर थ्री कब होता है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और इसके बाद जैन, फेब और जो मार्च है वो हमें क्वार्टर फोर देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये जो ईयर है वो अबाउट होता है, ख़त्म होने का कगार पे जा रहा है। तो अभी हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि 10 जो धांसू कंपनी है उन्होंने अपने Q3 के नतीजे के जो डेट है वो अनाउंस कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स, डेट कब हो सकते हैं और आपको क्या रणनीति अपनानी है, और आपको अपने वॉच लिस्ट में उसको तैयारी कर लेनी है। उससे पहले उस चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं हम तरह के दिग्गज जो धांसू वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं पहुंची है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी कोई भी वीडियो को देखें फिर ना देखें, टेक्निकल क्लासेस का लेक्चर 3 दोस्तों आज मैंने कर दिया है। 100% ट्रेडिंग के लिए काम करता है, इन्वेस्टमेंट के लिए काम करता है। नहीं देखिए दोस्तों, बहुत कुछ मिस कर जाए कि एकदम फटाफट देखिए। और Q&A सीरीज में निफ्टी कब क्रैश होगा और आपको करना क्या है, बेस्ट स्टॉक कौन कौन से हैं, सारे दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस आपने जो दागे थे उसका मैंने आंसर दे दिया है। तो इन दोनों वीडियोस को जाके अभी के अभी देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आपको पता है जिस हिसाब से हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे तो हम लोग का एक मार्कशीट आता था। एग्ज़ाम के बाद दोस्तों एक डेट होता था कि भाई मार्कशीट इस दिन मिलने वाला है। तो उस दिन हम लोग बहुत प्रार्थना करके जाते थे कि भाई मार्कशीट में अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा नंबर से रिजल्ट हमारे अच्छे आएँ, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं हमसे बहुत खुश रहें। उसी हिसाब से दोस्तों मार्केट जो होता है वो बहुत इंतज़ार करता है किसका, रिजल्ट का। किसका? तो भाई जिस कंपनी पे उनका निवेश है। तो गाइस, आप देख सकते हैं, मैं दिसंबर की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे छोटे मझोले कंपनी भी है जिसका नाम भी आप नहीं जानते होंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। हमें अब ये देखना है कि बात की जाए 13 जनवरी से। आप दोस्तों ये नोट कर लीजिए, इसका अलग आपका वॉच लिस्ट होना चाहिए, जिस वॉच लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ जो अपकमिंग जो बड़े बड़े कंपनीज है, जो ब्लू चिप मल्टीबैगर है दोस्तों, उनका रिजल्ट डेट आ चुका है। और अब आप नोटिस करिएगा, बस इसीलिए मैंने बोला दोस्तों, आपका एक अलग जो वॉच लिस्ट होना चाहिए। उस वॉच लिस्ट में जो अपकमिंग कुछ कुछ शेयर्स है, रिजल्ट के पहले बिहेवियर कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट में, इसका दोस्तों ऑब्जर्वेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 90% जंग दोस्तों आप एक दिन में जीत जाएंगे अगर आपको ऑब्जर्वेशन करने आ गया कि कौन से न्यूज़ की वजह से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो इन्फोसिस, इन्फी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन्फोसिस आप देख सकते हैं 13 जनवरी को इनके जो नतीजे हैं वो आएंगे। तो अब देखना बनता है कि मार्केट में दोस्तों इसके पहले तेज़ी आती है या फिर मंदी। मार्केट दोस्तों हमेशा आपसे फॉरवर्ड चलता है। अगर उनको लगता है कि रिजल्ट अच्छा आने वाले हैं तो अब देखिएगा बाइंग फटाफट हो जाती है, और जब रिजल्ट विस्फोटक आते हैं तो गैप अप ओपनिंग में अपना माल बेचते हैं। खरीदता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर। और सेम दोस्तों, अगर उनको लगता है कि रिजल्ट खराब होने वाले हैं तो धीरे धीरे अपने माल को काटना शुरू कर देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मार्केट को आप कभी टाइम मत करिए, इसीलिए मार्केट आपसे एक कदम आगे चलता है। बस आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात की जाए, एचसीएल टेक, माई गुडनेस, उससे बहुत बड़ी कंपनी है। 15 जनवरी, ठीक उसके 2 दिन के बाद है। बैंकों की नंबर 1 बैंक की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक के दोस्तों नतीजे कब आ रहे हैं? 16 को, मीन्स 13, 15, 16। अभी दोस्तों रिलायंस का या फिर आया है, फिर नहीं डेट वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि एमएच महाराष्ट्र स्कूटर का भी भैया 18 जनवरी को है। और मैं सोच रहा दोस्तों इसके ऊपर वीडियो जल्दी ही आपसे शेयर करूं। दो भाई की बात की जाए, पापा का और बेटा का दोस्तों, बजाज फिनसर्व एक फादर हैं भाई, उनके ग्रैंडफादर तो बजाज इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग दिखाई पड़ते हैं। 20 जनवरी को दोस्तों इनके आएंगे Q3 के नतीजे, और आपको ज़रूर इसको ऑब्जर्व करना है कि अपकमिंग कुछ दिन दोस्तों, उसी दिन आपको पता है कि बाइडेन शपथ लेने वाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बजाज फिनेंस की बात की जाए तो उसी दिन उनके नतीजे आएंगे। तो भाई अब बजाज फिनेंस किस दिशा पर जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बात की जाए बजाज ऑटो की, बजाज ग्रुप के 3 दोस्तों जो अच्छे अच्छे कंपनी हैं,
इवन 3 नहीं 3-4 हैं। तो भाई बजाज ऑटो के भी नतीजे देख सकते हैं हम, 21 जनवरी को हमें देखने को मिल सकते हैं। बजाज होल्डिंग में दोस्तों 21 जनवरी को आ रही है, इसका मतलब 20 तारीख को B2 बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस और उसके बाद दोस्तों बजाज ऑटो और बजाज होल्डिंग 21 जनवरी को हमको देखने को मिल सकते हैं। एम्फेसिस भी ठीक ठाक कंपनी है और मोतीलाल ओसवाल ने भी इसको अपकमिंग 25 साल के लिए चुना है दोस्तों। तो आपकी नज़र इस पर रहनी चाहिए, आपके पास हो या फिर ना हो, इस कंपनी को ज़रूर स्टडी करिए। मुझे लगता है कि कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। 21 जनवरी को इनके नतीजे आएंगे। JSW स्टील दोस्तों 22 जनवरी दिखाई दे रहा है। एक्सिस बैंक, यस वैल्यूएशन हाई है लेकिन बैंक बहुत ही अच्छा है, 27 जनवरी को हम लोग को देखने को मिल रहा है। और दोस्तों कोलपैल आपको पता है लक्ष्मी मैच कुछ है दोस्तों, इसको मैं ट्रैक नहीं करता। परसिस्टेंट भी इनके नतीजे 29 को आ रहे हैं। कोलपैल कौन है? कोलगेट वाली कंपनी दोस्तों, बचपन से 55 तक आप इसको यूज़ करते आ रहे हैं और इनके नतीजे भी बहुत ही 28 जनवरी को आ रहे हैं। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ऐसी कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म में ज़रूर वेल्थ क्रिएट करती है। ओके गाइस, बात की जाए रेस्ट ऑफ द शेयर की, तो भाई मैंने 10 बताए थे, तो उसमें से जो टॉप दिग्गज थे वो मेरे 8 निकल गए, 8 से 9। और दोस्तों अब क्या बात की जाए, ICICI बैंक के नतीजे कब आ रहे हैं? 30 जनवरी को। और दोस्तों इधर पे नेस्ले इंडिया, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज हैं, इसको मैं ट्रैक नहीं करता। और जनरली जो बड़े कंपनी है उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज निफ्टी में दोस्तों इनका अच्छा हेवी वेटेज है। निफ्टी वाली कंपनी का ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 16 फरवरी को किसका नतीजा आ सकता है? आपका नेस्ले इंडिया का। तो फ्रेंड्स यही रहे आपके कुछ जो अभी अपडेट हम लोग को देखने को मिले हैं। अब बहुत और क्वेश्चन रहेगा सर आपको कैसे मिले? कुछ नहीं करना है दोस्तों, जाना है गूगल में और गूगल में जाकर सीधा आपको लिखना है BSE इंडिया। कुछ नहीं दोस्तों, BSE इंडिया कैलेंडर, BSE या फिर रिजल्ट कैलेंडर भी लिखिएगा दोस्तों, सीधा गूगल में BSE रिजल्ट कैलेंडर आपको देखिएगा। नंबर 2 जो ऑप्शन है उसी पे क्लिक करिएगा और जैसे ही रहेगा दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के देखने को मिल जाएगा। इतनी दोस्तों रिसर्च आप खुद करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और डेली देखिए कि अपकमिंग इसमें बहुत सारे दिग्गज नाम है, रिलायंस है, HDFC लिमिटेड है, HDFC लाइफ है। तो बहुत सारे दोस्तों आपके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उन पे दोस्तों हमेशा नज़र रखिए कि उनके जो डेट्स है कब आ रहे हैं। जैसे ही डेट्स आते हैं उसी हिसाब से जो स्टॉक के प्राइस में हमें हलचल देखने को मिलता है। आपको पता है कि निफ्टी के वैल्यूएशन की बात की जाए तो अभी भैया बहुत ही हाई वैल्यूएशन में जा चुका है और 13,700 के लगभग निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब इन सब न्यूज़ की वजह से, अपकमिंग रिजल्ट की वजह से दोस्तों, अब चूंकि आपको पता है कि रिजल्ट से मार्केट को बहुत ही उम्मीद है, बिकॉज रिजल्ट थोड़े से सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं। आपको पता ही है दोस्तों कि रिसेंटली मार्केट क्रैश हुआ था, मार्केट रिकवर इसलिए हुआ है क्योंकि अच्छे न्यूज़ हम लोग को देखने को मिला था। अच्छे न्यूज़ क्या थे कि जो नंबर्स थे एक्सपेक्टेड कि खराब आएंगे उससे थोड़ा कम खराब आए थे नंबर, दोस्तों खराब ही लेकिन थोड़ा कम खराब आए थे। अब ये देखना बनता है कि Q3 में ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिमांड में कमी हम लोग को देखने को मिल सकती है, लेकिन प्री कोविड के लेवल के पहले ये ठीक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। और देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मार्केट में कोई रिजल्ट अगर बहुत खराब होता है, मार्केट उसको लेके हद से ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए। इसलिए अगर आप बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है तो आपको तो मेरी सेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ही दोस्तों खुद ही ग्रेट है। लेकिन जो नए कमर्स है, जो न्यू बी है, जो मार्केट में नूब्स है दोस्तों, जो नए नए आए हैं, उनको बताना ये मेरा काम होता है। तो अपकमिंग आप देख सकते हैं, हमेशा दोस्तों BSE कैलेंडर पर जाके पेज को रिफ्रेश करते रहिए 1-2-3 दिन, जब भी आपको मन करे, आपको अच्छा लगे। और उधर पे दोस्तों जाके जो रिजल्ट आने वाले हैं उसका वॉच लिस्ट बनाइए और कम से कम 10 से 15 स्टॉक पे नजर मारिए कि रिजल्ट के पहले, और दोस्तों एक पेपर ट्रेड करिए, उधर पे लिखिए कि रिजल्ट के पहले अगर अच्छे आते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है और रिजल्ट के बाद अगर खराब आते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है। यही दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो सकती है जहां पे आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना दोस्तों मेरी, और आप आराम से कोई भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक ट्रेड मीन्स ट्रैक करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। यही दोस्तों बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बड़े बड़े लोग नज़र रखते हैं, लेकिन दोस्तों रिटेल हमेशा इन सब से वंचित रहता है, इन सब का ख्याल नहीं करता है। तो आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बता दिए कि 10 स्टॉक अभी के लिए दोस्तों आप वॉच लिस्ट बनाइए और इस पर नज़र रखिए कैसे मार्केट में इनके नतीजे के पहले इनके प्राइस मूवमेंट होते हैं। और मंडे का दिन देखिए दोस्तों कि रिजल्ट के पहले क्या हो रहा है, जो कि एक गैप बाकी है, बिकॉज बहुतों का रिजल्ट जैन में आने वाला है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उस बीच में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में गिरावट होगी तो भाई कोई भी गिर सकता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें कैसे देखने को मिल रहा है ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए आपको उतना ही मजबूती से इस पर रिसर्च भी करना पड़ सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द छोटा सा वीडियो था, लेकिन दोस्तों बहुत ही पावरफुल था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक तो बनते चैनल फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब भी याद से कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट आउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।